Good afternoon, children. Today I am going to explain you a poem, The Merchant. As we have completed our 2 chapters of English, हमने हमारे इंग्लिश में 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और मैं आज आपको पोएम एक्सप्लेन करूंगी और दोनों चैप्टर्स के मैंने आपको सब कंप्लीट नोट्स भी दे दिए हैं. ओके, सो आज हम सिर्फ पोएम का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे. उसके बाद ये पोएम आपको आपके क्लास वर्क में 2 टाइम्स लिखना है. ओके. द मर्चेंट. मर्चेंट यानी उसका मीनिंग होता है व्यापारी. पहले के जमाने में लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में खुद जाते थे चीजों को बेचने के लिए. आज भी जाते हैं, बट आज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टाइम आ गया है. यहाँ बैठे बैठे इंसान चीज भेज देता है तो वहाँ पे कोई ना कोई उसका पर्सन होता है जो वहाँ पे होता है, वो उसको बेच लेता है, फिर उसका खुद का उसमें से प्रॉफिट निकाल के फिर बाकी इसको दे देता है. ऐसा चलता है. पर पहले के ज़माने में मर्चेंट सामान लेके खुद जाते थे. तो ये ऐसा ही एक चाइल्ड का इमेजिनेशन है. ओके. इस पोएम में इमेजिन मदर दैट यू आर टू स्टे एट होम एंड आई एम टू ट्रेवल इनटू स्ट्रेंज लैंड्स. तो पोइट उसकी मम्मी को बोल रहा है कि आप ऐसे इमेजिन करो मम्मा कि आपको घर पे ही रहना है और मुझे ट्रैवल करके दूसरे दूसरे जगह पे, लैंड्स यानी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगह पे जाना है. ओके. इमेजिन दैट माई बोट इज रेडी एट द लैंडिंग फुल्ली लैंडन. लैंडिंग यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे बोट पार्क कर सके. ओके. जैसे कि पोर्ट होता है, अभी उसको हम पोर्ट बोलते हैं, पोर्ट. फिर वहां पे वो बोट को खड़ी करने वाला था. और फुल्ली लैडन मीन्स ऐसा बोट जिसमें फुल सामान से भरा हो. नाउ थिंक वेल मदर बिफोर यू से व्हाट आई शैल ब्रिंग फॉर यू व्हेन आई कम बैक. फिर वो बोलता है अभी सोचो मम्मा, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं. जैसे कि आपके डैडी कभी बाहर जाते हैं बिजनेस के काम से, तो आप आपके डैडी को बोलते हो ना कि पापा आप आओ तो मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए वो लेके आना. उस तरीके से यहाँ पे पोइट अपनी मम्मा के बारे में बोल रहा है कि उसकी मम्मा के लिए वो क्या लेके आए. मदर डू यू वॉन्ट हिप्स एंड हिप्स ऑफ गोल्ड. फिर वो पूछता है अपनी मम्मा को क्या तुझे बहुत सारा गोल्ड चाहिए. हिप यानी कि ढगला, ढगलो, बहुत सारा ढगला भर के गोल्ड चाहिए. There by the bank of golden streams, field of full of golden harvest. फिर वो जगह का बताता है जहाँ पे गोल्डन स्ट्रीम है और वहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है. और वो गोल्ड के लैंड से आपको क्या ढगला से ढगला गोल्ड चाहिए. And in the shade of the forest path of golden चंपा flowers drop on the ground. फिर वो बोलता है कि या फिर आपको वहाँ के जो रास्तों में जो गोल्डन चंपाज है, चंपा करके फ्लावर है, वो फ्लावर चाहिए जो वहाँ पे ड्रॉप हुआ है ग्राउंड पे, यानी वहाँ जमीन पे झाड़ में से गिरा हुआ फ्लावर, वो चाहिए. आई विल गैदर देम ऑल फॉर यू इन मैनी 100 बास्केट्स. फिर वो बोलता है मैं आपके लिए खुद वो बास्केट में कलेक्ट करके भर के लेके आऊँ क्या आपके लिए. मदर डू यू वॉन्ट पर्ल्स बिग एज द रेन ड्रॉप ऑफ ऑटम. या फिर आपको पर्ल चाहिए. पर्ल यानी कि मोती जो रेन ड्रॉप से भी बड़ा हो. ऑटम में जो रेन आता है उसके बूंदें बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो वो बोलते हैं क्या वो बूंदों से भी बड़े बड़े पर्ल्स, मोती चाहिए आपको. आई शैल क्रॉस टू द पर्ल आइलैंड शोर. वहाँ पे पर्ल वाला जो आइलैंड है उसको मैं क्रॉस करने वाला हूँ, तो वहाँ से मैं आपके लिए पर्ल्स लेके आऊँ. देयर इन द अर्ली मॉर्निंग लाइट्स पर्ल ट्रेम्बल ऑन द मीडोज फ्लावर. मीडोज फ्लावर यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे ग्रास और बड़े बड़े फ्लावर्स ग्रो होते हैं, उसको मीडोज फ्लावर बोलते हैं. पर्ल्स ड्रॉप ऑन द ग्रास एंड पर्ल्स आर स्केर्ड ऑन द सैंड इन स्प्रे ऑफ बाय द वाइल्ड सी वेव्स. फिर वो जगह के बारे में एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पे बहुत सी वेव्स आते हैं. वाइल्ड सी वेव्स यानी बहुत बड़ी तूफान जैसे आती है ना, वैसे सी वेव्स आते हैं. उसके वजह से पर्ल सभी जगह में फैल जाते हैं, सैंड के ऊपर, रेती के ऊपर.
तो वो अपनी मम्मा के लिए कुछ लेके आना चाहता है, तो ये उसका इमेजिनेशन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो बॉय है, वो सोच रहा है, और उसके ऊपर वो देखो यहाँ पे वो चंपा फ्लावर का बता रहा है, और यहाँ पे देखो गोल्डन, जहाँ पे गोल्ड का बोल रहा था वो बता रहा है। नाउ वी विल गो फर्दर इन द पोयम। My brother shall have a pair of horse with wings to fly among the clouds। फिर बोलता है मैं मेरे भाई के लिए एक हॉर्स लेके आऊँगा जिसमें हॉर्स के देखो यहाँ पे एक हॉर्स है, हॉर्स के दोनों विंग्स होंगे और वो फ्लाई करेगा। फॉर फादर आई शैल ब्रिंग अ मैजिक पेन दैट विदाउट हिज नोइंग विल राइट बाय ऑफ इटसेल्फ। फिर वो बोलता है मैं मेरे पापा के लिए एक ऐसा पेन लेके आना चाहता हूँ जो पेन उसको पता भी ना चले, अपने आप उसका सभी काम कर दे। फॉर यू मदर आई मस्ट हैव द कास्टेस्ट एंड ज्वेल दैट कॉस्ट 7 किंग्स देयर किंगडम। फिर वो बोलते हैं और मैं आपके लिए तो ऐसी ज्वेलरी यानी ऑर्नामेंट्स जो सब फीमेल्स गले में, कान में, हाथ में, पैर में सब पहनते हैं, ऐसी ज्वेलरी लेके आऊँगा जो 7 किंग के किंगडम्स के जितनी महंगी होगी। सो यहाँ पे ये जो पोयम है, दिस पोयम वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और पोइट एक चाइल्ड को इमेजिन करके चाइल्ड के इमेजिनेशन के बारे में बोल रहा है। क्या कभी कोई हॉर्स देखा है विंग्स वाला? नहीं, बट ये एक चाइल्ड का इमेजिनेशन है और वो अपने फैमिली के लिए ये सब लेके आना चाहता है और एक मर्चेंट को इमेजिन कर रहा है। सो ये पोयम में इतना ही था कि एक चाइल्ड है और वो एक मर्चेंट है, ऐसा खुद को इमेजिन करता है, और एक मर्चेंट जब जाता है और वापस जब आता है तो अपनी फैमिली के लिए क्या क्या लेके आ सकता है। तो वो अपने भाई के लिए, मम्मा के लिए, फादर के लिए, सबके लिए गिफ्ट लाना चाहता है, और वो किस टाइप का गिफ्ट और किस जगह से लेके आने वाला है उसका पूरा वो इमेजिन करता है। वो एक फैंटेसी वर्ल्ड का इमेजिन करता है, उसमें ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें होती है और वो उसके फैमिली को ये सब लेके आके देके खुश करना चाहता है। हियर आई एम स्टॉपिंग माई एक्सप्लेनेशन। आप ये पोएम को 3 से 4 बार ही इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, उसके बाद यू हैव टू राइट दिस पोएम इन योर क्लास वर्क ऑफ इंग्लिश क्लास वर्क में आपको 2 टाइम्स ये पोएम लिखनी है। ये पोएम का लिंक भी मैं भेजूंगी आपको, और ये पोएम का फोटो भी निकाल के भेजूंगी, सो दैट यू कैन राइट इन योर बुक। ओके, बाय चिल्ड्रन।